जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। आज देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए क्या एनर्जी है। द एम्परर। देखिए, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो हेटर्स हैं, जो आपको खुश नहीं देख सकते, उनके क्या इरादे हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके जो शत्रु हैं, आपसे जो जलन करने वाले लोग हैं, जिनसे आपकी खुशी नहीं देखी जाती और आपके अगर चेहरे पर अगर हल्की सी भी हंसी यह लोग देख लेते हैं तो इनको बहुत ही बेचैनी होने लगती है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, और इनके पेट में दर्द होने लगता है और तन बदन में आग लग जाती है और इधर उधर मंडराने लग जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें कि जिससे आपको यह दुखी कर सकें और यह खुशियाँ मना सकें। और हमेशा आपको यह चाहते हैं कि आप रोते बिलखते रहो, आप हमेशा परेशान रहो। और यह आपको हमेशा ही ऐसे रहते हैं। इनको आपको दुखी देखता हुआ रोता हुआ देखकर बहुत मज़ा आता है। और जब आप दुखी होते हों तो यह मन ही मन में बैठकर मंडलियों में बैठकर गॉसिप करते हैं आपके खिलाफ और बहुत ही आपका मजाक बनाते हैं। और लेकिन इनको यह नहीं पता कि किसी का अगर हम मजाक बनाते हैं और किसी के दुख पर हंसते हैं तो कल यह हमारे साथ भी हो सकता है और हमारे ऊपर भी कोई हंसी उड़ा सकता है और हमारा भी कोई मजाक बना सकता है। क्योंकि जब दुख दर्द पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि जो यह समय है यह कभी एक जैसा नहीं रहता। और जैसे कभी दिन होता है, कभी रात होती है, और कभी काली अमावस्या आती है और कभी पूनम का चांद खिलता है। और जो हमारे जीवन में पूनम का चांद है, हमारे जीवन में बहुत ही उजाला लेकर आता है, बहुत ही खुशियाँ लेकर आता है। समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। और जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वह कितनी भी साजिशें रच लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, उनका कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द एम्प्रेस। और भले ही उनके जीवन में थोड़े बहुते दुख दर्द आए और कितनी ही दुख के बादल छाएं, कितनी ही आप कोई बीमारी आ गई हो, पर उससे कहीं ना कहीं ईश्वर हमको बचा लेते हैं। और जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वह छोटे मोटे दुख दर्द से नहीं घबराते हैं और वह खुशी खुशी से दुख का सामना करते हैं और उस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई उपाय ईश्वर उनको दे ही देते हैं। और इसलिए हमें ईश्वर पर सदा ही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय समय पर ईश्वर जो है हमारे दुख में हमारा साथ देते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुख में तो सभी ईश्वर को याद रखते हैं, पर दुख में ईश्वर को कोई नहीं याद रखता। दुख में तो सभी याद रखते हैं, सुख में कोई याद नहीं रखता। इसलिए हमें सुख में हमेशा ईश्वर को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो सुख में याद करते हैं उनके कभी भी जो भी छोटे मोटे दुख संकट आते हैं वह आसानी से कट जाते हैं। और जो भी ये आपके शत्रु हैं, आपके ऊपर चाहे कितनी ही तांत्रिक विद्याएं कर ले, कितने ही आपको दुख संकट आपको हराने की कोशिश कर लें, ईश्वर आपको कभी भी हरा नहीं सकते। और
जो ये आपके शत्रु हैं, आपको मुस्कुराता हुआ देखकर और भी जलने भुनने ईश्वर इनको ऐसा ही कर देते हैं कि यह आपकी खुशी से और जल भुने और इनके बहुत गंदे कर्म इन्हीं के खराब हों। और ईश्वर ईश्वर के जो सच्चे भक्त होते हैं, ईश्वर के जो सच्चे बच्चे होते हैं, उनका ईश्वर भी कभी भी गलत नहीं होने देते और हमेशा शत्रुओं को हार का सामना करना पड़ता है। और जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, ईश्वर का हमेशा थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ईश्वर उनको समय समय पर थोड़े से दुख संकट के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट देते हैं जिससे कि उनके भक्त अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और जो ये आपके शत्रु हैं, यह भूल जाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कोई किसी के साथ गलत करता है, एक न एक दिन उनको इस चीज़ का भुगतान जरूर करना पड़ता है। और यह आपको चाहे कितना भी दुख दर्द पहुंचा लें, यह थोड़े समय के लिए तो खुश हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप तो उस थोड़े से दुख से भी बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। और ऐसे इंसानों का जो आपसे बुरा चाहते हैं, इनके ऊपर आप सोचते हैं कि यह कौन है, कि इनकी सच्चाई आपके सामने आने लगती है इस दुख दर्द की वजह से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और आप एक सच्चे भक्त हो और कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके जो पितर हैं, आपके जो देवी देवता हैं, एंजल्स हैं, चाहे कुछ भी आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, उनका आपके ऊपर ज़रूर आशीर्वाद है। और आप घबराइए मत, यह चाहे जो भी आपके साथ कर लें, आपका यह कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो। अगर आपका मन सच्चे भक्ति में है ईश्वर का, तो यह आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसलिए हमें भी कहा गया है कि हमें समय समय पर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ईश्वर की भक्ति में हमें लगना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। और इसीलिए जब भी हमारे पास दुख संकट आते हैं, कोई मुसीबत आती है, तो वह ज़्यादा की बजाय थोड़े में ही ईश्वर हमारी उस संकट को टाल देते हैं और हम जो हैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो इसीलिए आपके शत्रु जो हैं, यह आपका चाहे कुछ भी कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तो इसलिए हमें ईश्वर का हमेशा नाम लेना चाहिए। और जब भी कोई मुसीबत आए, तो यह मुसीबत दुख दर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यह थी आज की एनर्जी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जय माता की। हर हर महादेव।